तो मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल KCI नरोजाबाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हमारे पीसी पैकेज सब्जेक्ट की सीरीज़ चल रही है YouTube पर ऑनलाइन। आज मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट पीसी पैकेज काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशन को इंक्लूड किया गया है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो एक एक करके मैं आप सभी सॉफ्टवेयर को बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और आप मेरी एक एक वीडियो को बड़े अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे अपने कंप्यूटर में इन वीडियोज़ को देख करके प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है वीडियो को लेकर के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट लिख करके मुझे सेंड ज़रूर करें। हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिस्टम टूल्स होता है, यानी सिस्टम टूल्स उसका एक भाग होता है। इस सिस्टम टूल्स के अंतर्गत कई प्रकार के टूल्स मौजूद रहते हैं जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे, जैसे MS पेंट, कैलकुलेटर, वर्ड पैड, नोट पैड, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, गेम्स, मैथ इनपुट पैनल। ये सारे के सारे सिस्टम टूल्स होते हैं और इन सारे सिस्टम टूल्स का कुछ ना कुछ वर्क होता है। तो चलिए आइए हम जानते हैं एक एक करके इन सभी टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट कि ये होता क्या है। पेंट विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिंपल ड्राइंग एडिटर है जो यूजर्स को इस पर काम करने की सुविधा देता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर पर चित्र, रेखा चित्र और नक्शे डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि MS पेंट का काम होता है कि जो भी बिगनर्स यूजर्स आते हैं उन्हें इन्हें माउस की प्रैक्टिस कराने के लिए या अपने सिंपल फ़ोटो इमेज एडिटिंग कराने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं इस सॉफ्टवेयर को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे करना है। तो MS पेंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से Window+R प्रेस करते हैं। जैसे Window+R प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है MS पेंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ MS पेंट। जैसे मैंने MS पेंट लिखा और यहाँ पर मैंने ओके किया तो मेरे सामने पेंट का विंडो ओपन हो जाता है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, हम स्टार्ट बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर हमें राइट साइड कॉर्नर में सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे हम सर्च में क्लिक करते हैं और जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं PA और आप PA सिर्फ लिखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे हमें कंट्रोल पैनल के नीचे पेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और जैसे आप इस पेंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी पेंट ऑप्शन ओपन दिखाई देगा। अब इस विंडो में सबसे ऊपर दिखाई देता है हमें टाइटल बार। टाइटल बार हमें किसी भी ओपन सॉफ्टवेयर का नाम बताता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने अभी दिखाई दे रहा अनटाइटल्ड पेंट, मतलब अभी हमने कोई भी फाइल ना ही बनाई है और ना ही हमने भी किसी फाइल का नाम सेव किया है। यदि हम अपनी फाइल का नाम सेव कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी फाइल का नाम बताने लगता है। दूसरा होता है हमारा मेनू बार, और मेनू बार को ही हम लोग कहते हैं टैब्स। हम जिस टैब में क्लिक करते हैं तो उसके सारे ऑप्शन हमें नीचे दिखाई देते हैं और हम इसी को रिबन भी कहते हैं। तो रिबन जो होता है वो किसी भी टैब में क्लिक करने पर उसके सारे ऑप्शंस को शो कर देता है। और ये जो बीच का जो एरिया होता है ये एरिया कहलाता है कैनवास, या इसी को अपन बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर हम कोई भी इमेज या कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर दिख रहा है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार और यहाँ पर दिख रहा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इन दोनों स्क्रॉल बार के द्वारा हम कैनवास को ऊपर से नीचे, लेफ़्ट से राइट मूव कर सकते हैं। और नीचे हमें दिखाई दे रहा है जस्ट स्टेटस बार। स्टेटस बार हमें अपने ओपन सॉफ्टवेयर की जानकारी देता है कि अभी हम यहाँ पर क्या ड्राइंग कर रहे हैं। तो लेफ्ट आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक जूम लेवल दिखाई देगा। यहाँ से हम अपने इस कैनवास को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे 100 में रखता हूँ और लेफ़्ट साइड में आप यहाँ पर इसकी पिक्सल सेट कर सकते हैं। पेंट विंडो, इसमें कई पार्ट होते हैं जिसे मैंने आपको अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब किया, जैसे टाइटल बार, मेनू बार, टैब या रिबन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार,
और अब मैं आपको यहाँ पर एक इमेज बनाकर दिखाता हूँ कि वो इस इमेज को बनाने के बाद उसे हमको सेव कैसे करना है और सेव करने के बाद उसे हम डेस्कटॉप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पेंट टूल दिखाई देता है। पेंट टूल इस विंडो का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है और इसी के माध्यम से हम किसी भी इमेज या किसी भी चित्र या किसी भी रेखा चित्र को डिज़ाइन करते हैं। इसके बगल में आपको देखेंगे तो आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर लाइन, कर्व, रेक्टेंगल्स, एलिप्स, और इसी के बगल में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल लेता हूँ और एक सर्कल यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। सर्कल लेने के बाद फिर यहाँ पर मैं एक और सर्कल लेता हूँ और इसी के अंदर एक सर्कल और ड्रा करता हूँ। इसी के बाद मैं एक सर्कल और लेता हूँ और इसके ऊपर एक सर्कल मैं और ड्रा करता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब इन सर्कल्स में मैं कलर को फिल करूँगा, तो कलर फिल करने के लिए आपको पेंट टूल में जा करके यहाँ पर आपको देख रहे होंगे एक ऑप्शन दिख रहा है फिल विथ कलर। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये फिल होने के लिए रेडी है और यहाँ कलर बॉक्स से मैं यहाँ पर कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे यहाँ पर फिल करने में आपको फिल होता दिखाई देगा। इसके बाद मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये मैंने नेक्स्ट कलर ले लिया और इसी के बाद मैं एक तीसरा कलर लेता हूँ, ये ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इमेज मेरी या एक ड्राइंग मेरी तैयार हो चुकी है। मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस ड्राइंग को या इस इमेज को सेव करने के लिए फाइल मेनू पे क्लिक करूंगा। जैसे फाइल मेनू पे क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से मैं सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं जेपीजी ऑप्शन को क्लिक करूंगा। जैसे जेपीजी ऑप्शन क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ, मान लीजिए PPP मैंने नाम दिया और इसे डेस्कटॉप में सिलेक्ट करके और इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसे मिनिमाइज कर देता हूं। तो अब जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे PPP नाम की एक MS पेंट की फ़ाइल बन करके क्रिएट हो गई है और मैं इसे आपको ओपन करके भी दिखाता हूं। तो जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक पॉपअप मेनू ओपन होता है। यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू आसानी से देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इस फाइल को अपने डेस्कटॉप में सेट करना है बैकग्राउंड के रूप में, तो आप आसानी से सेट कर सकते हैं। इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन प्रीव्यू के नीचे दिखाई देता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड अब चेंज हो गया है। तो आपने देखा कि हम बड़े आसान तरीके से MS पेंट में वर्क करके और अपनी इमेज को डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो में तो मेरे कमेंट सेक्शन पे उसे लिख करके भेजें। जय हिंद।